न्यू कुकर काम लेके उठांगे। टकैत साहब इतना अच्छा बयान नहीं दे पाओगे। पटना घोड़ा चल है चालन को नंदेबाजी इतने दिन चल लिया इतना चल लिया आगे चालन नहीं देंगे। किसान के अंदर भी एक मायूसी आई थी कि आंदोलन हमारा टूट चुका है। नमस्कार, मैं पवन एलावत सिटी जींद में आपका स्वागत करता हूं। आज बरसोड़ा में पहुंचे हैं जहां पे ट्रैक जाम किया हुआ है और 4 बजे तक ये चलेगा। कुछ किसान हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार पवन जी, सिटी जींद न्यूज़ का स्वागत है। सर शुभ नाम है आपका? सर जोगिंदर लोहान, राजपुरा बैंड से। जोगिंदर जी, आप आंदोलन को कैसे देखते हो? 85 दिन आज हो गए हैं किसानों को बैठे हुए। कहीं टिकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, या फिर आप खटकड़ में टोल पे है, रोहतक है, सभी जगह बैठे हुए हैं और इतना परेशान किसान। आप क्या मतलब कैसे देखते हो इसको? देखिए, मैं एक श्लोक के साथ शुरुआत करता हूँ इसकी। पील सी कोई पिघलनी चाहिए, पील सी कोई पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना किसान का मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना किसान का मकसद नहीं। किसान मजदूर की सूरत बदलनी चाहिए, किसान मजदूर की सूरत बदलनी चाहिए। पवन जी, जिस तरह से एक के बाद एक तारीखों पर ये ऐलान हो रहे हैं कि आज रेलवे ट्रैक करना है, आज रोड जाम करना है, ये हमारा कोई मकसद नहीं है। ये हालात आज ऐसे हम मजबूरी से में ऐसा कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे संयुक्त मोर्चे का जो आदेश मिलता है हमने वो पालन करना पड़ता है। क्योंकि आज जैसे कि पीछे आपने देखा था कि वो हमारी आज गवर्नमेंट्स है, उस गवर्नमेंट्स का हम अपमान नहीं करना चाहते, उनका मान और सम्मान करना चाहते हैं। और रही बात है एक के बाद एक तारीखों की और आंदोलन की, सरकार की नीति है थकाना और भगाना। पहले वो हमें थकाना चाहते हैं, उसके बाद वो वहाँ से भगाना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले समय में फसल नज़दीक आएगी और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही डाउट है, अपना वो सो मान के चल रहे हैं अगर भी जैसे जैसे फसल नज़दीक आएगी वैसे वैसे किसान धरने से कम होता रहेगा। और जैसे ही कुछ किसान यहाँ पर बचेंगे, ठीक, उसको हम मार के पीट के जैसे भी हथकंडे अपना के हमें उसको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। क्योंकि पहले भी इस तरह की वो थ्योरी अपनाई है उन्होंने। जिस तरह से 26 जनवरी का जो प्रोपगेंडा सरकार ने रचा था, सरकार का ही प्रोपगेंडा था, वो एक के बाद एक परत खुलने के बाद वो सबके सामने आ चुका है। और एक बार जो मनमुटाव हुआ या जो भी डिस्प्यूट हुआ, जो भी एक उस हथकंडे के बाद किसान के अंदर भी एक मायूसी आई थी कि आंदोलन हमारा टूट चुका है। लेकिन माननीय श्रीमान राकेश टिकैत जी के उन आंसुओं ने वो सैलाब पैदा किया कि आज ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन जन का आंदोलन बन गया है। ये किसान मजदूर कमेरा वर्ग और व्यापारी वर्ग और छोटे दुकानदार का आंदोलन बन गया है। अभी आप मतलब क्या मानते हैं कब तक चलेगा ये आंदोलन? और किसानों का अभी खेती का टाइम भी आ गया है, उनको खेत में भी आना पड़ेगा, खेत भी संभालना पड़ेगा, घर भी संभालना पड़ेगा और वहाँ पे भी बैठना है, तो कैसे मैनेज होगा ये आंदोलन? तब तक चलेगा तब तक तीनों के तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बन जाता। एमएसपी गारंटी कानून देना पड़ेगा। सरकार एक हथकंडा अपना के ये बोल रही है 17,000 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा, इसलिए हम एमएसपी में नहीं दे रहे। मैं बताना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, 17 लाख करोड़ रुपए का नहीं है वो सिर्फ 14 लाख करोड़ रुपए का तो अभी भी वो खरीद रहे हैं। और मात्र बचा 3 लाख करोड़ रुपए का जो डिफरेंस आएगा वो एक ट्रेडिंग के माध्यम से वो अपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी पूरे का पूरा तो गवर्नमेंट नहीं खरीदती और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी। जो डिफरेंस आएगा वो उसकी भरपाई ट्रेडिंग के माध्यम से वो कर सकते हैं। और कानून जब तक ये वापस नहीं होंगे, काले कानून, जब तक हमारा धरना ज्यों का त्यों चलता रहेगा। चाहे वो 2 अक्टूबर की गाइडलाइन हो राकेश टिकैत जी की या संयुक्त मोर्चे की, या इससे आगे भी अगर कोई तारीख रखनी पड़ेगी तो वो भी हम रखेंगे। बिल्कुल। अभी किसान जो है पूरा मूड में है कि भाई जितना लंबा चले चलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और किसान ऐसे ही डटे रहेंगे, चाहे काम का टाइम आए या किसी भी तरह का टाइम आए। हमारे पास एक बुजुर्ग भी है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। वैसे ट्रैक पे हैं भाई, रोडे से हैं तो थोड़ी दिक्कत हमें भी होती है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। कौन सा गाँव है सर आप? राजपुरा बैंड। राजपुरा बैंड से क्या कहना चाहोगे सर किसान? कहना कैसे है जी, पोता बताओ, ये तीनों कानून रिया सही उल्टी नहीं लेंदा नहीं इतना है। पहली बात तो गलती होगी, बेटी चौथ का पाछा था ही नहीं कि भाई यू प्रधानमंत्री बनाया ना, तो इस्ती घर जाके को न्यू कहिया बीज मरने तो के कर रहा है क्यों मारे किसाना ने ना, इसका को छोट है। अगर वह न्यू कह दे बाबू इस बात ने तो मान ले
और फिर लुगाई की भी नहीं मानना, न्यू मान ले छोरे की भी नहीं मानना, छोरा वो आया जोड़ी का न्यू कहते दादा क्यों मारा देश ने, इसका आगा पाछा सही नहीं ना ही दिखी में दिखता। 3 महीने हो गए बैठा रखे हैं और उठते को नहीं भाई, चाहे 3 साल हो जाए किसान नहीं उठते तो भी के 9वां महीना लाग रहा टकैत साहब का 9वां महीना तक बैठा है 3 साल नहीं उठते। ये तीनों काम करके उठेंगे। टिकैत साहब का 9वें महीने में उठ जाएंगे तो मतलब ना जब काम नहीं होता कुकर उठ जाएंगे। तो फिर मतलब टिकैत साहब कह दें उठ जाओ और उठ जाओगे। ना न्यू कुकर उठ जाए, काम लेके उठाएंगे। टकैत साहब इतना अच्छा बयान नहीं दे सकते वो, क्योंकि संयुक्त मोर्चे की जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम चलेंगे और जो उनका पालन होगा वो अकेले राकेश टिकैत जी का नहीं होगा, वो संयुक्त मोर्चे का होगा। मतलब आप लोग संयुक्त मोर्चे के द्वारा दिए हुए आदेश को मानते हैं, ना कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो, हमें तो जो यू काम खातिर बैठे हैं यू पूरा करवा के उठाएंगे भाई। मतलब कानून वापस करवा के उठेंगे, संशोधन में राजी हो जाओगे? ना संशोधन के होता, संशोधन एक बात बता, महासोची ब्याज डोका दे संशोधन के करांगे। ब्याह पाछे दूध देगी जिबे कि में होगा, काटड़ू ने चुंगावेगी, फिर मिलेगी, बालक दूध पीवे, छोट पीवे, पोता पीवे, जिबे जी सा होगा। सरकार कहीं न कहीं ये भी कह रही है कि भाई एमएसपी तो चलो दे भी दें भाई चांस मान लो, और इस कानून ने निवेदन देवर संशोधन इसका कोई फायदा नहीं, संशोधन तो इसका कोई फायदा नहीं। ये तो ये एमएसटी भी और तीनों कानून भी सारे उल्टे लेने पड़ेंगे जी। मतलब तो मूड में ले गए उठाएंगे नहीं तो बैठे ना बिना ले तो उठते नहीं। कानून में संशोधन तो उतना ही काम होगा। ना संशोधन नहीं जानते हमें तो ये तीनों उल्टे ले या एमएसटी से केस है या हमारी लागू कर। आप जहर की शीशी आधी खाली कर और उसमें आधा पानी डाल दोगे और आप कह दोगे लो पी लो, तो भी वो जहर अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? तो संशोधन भी वो अपना काम करेंगे। 18 बिंदुओं पर सरकार ने खुद ये माना है, अगर ये 18 बिंदुओं पर हम सहमति जताते हैं कि ये हमारे से गलत हो गया। और संयुक्त मोर्चा तो एक बात और बोल रहा है, हमारा किसान यूनियन का संयुक्त मोर्चा बोल रहा है कि जो 8 जनवरी को अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग को आप सार्वजनिक कर दो, आप मीडिया में दे दो, पता लग जाएगा। अमित शाह हाथ जोड़ के, गृह मंत्री जो क्या नाम है भारत के, हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, अगर भैया हमारे से गलती होगी, अब ये कानून जो बन गए इसमें संशोधन करवा लो, हमारे से भूल होगी, ये गलती होगी है, इसको हम मानते हैं। जब वो मान रहे हैं कि हमारे से भूल है और ये गलती है तो वो वापस क्यों नहीं ले रहे? फिर ऐसा है, ये अंदर बात कुछ होती है और बाहर निकल के फिर कुछ आती हैं। जैसे कहा कि वीडियो को प्रसारित कर दो तो सरकार अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? नहीं, सरकार ने अगर उन्होंने गलत काम के ऊपर बढ़ना घोड़ा चल है, चालन को नंदे भाई इतने दिन चाल लिया इतना चाल लिया, आगे चालन नहीं देंगे। सीधी बात यह है, चाहे हुई तो एक बिलायत की बता रहे पूरी बाबाड़ी लटा बना लेनी तो भी नहीं चल लगी इसकी। दाढ़ी बढ़ाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बनता और शांति बोलने से कोई गांधी नहीं बनता। हम उसी देश के निवासी हैं जिस देश में गांधी जी पैदा हुए हैं, लेकिन वक्त आने पर हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम भगत सिंह का भी रूप ले सकते हैं। अभी किसान का जो रूप है, जैसे भाई बता रहे थे, भाई किसान का रूप बदलने वाला है। अभी तक ये शांति से और ये कह रहे थे कि भाई हम किसान शांति से गांधी नीति से बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो कि सरकार इनको इतना तंग कर दे कि इनको मजबूरन सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनका रूप ना लेना पड़ जाए। मैं पवन अलावत, सिटीजन में, धन्यवाद।